नमस्ते। मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। दुनिया के लिए बदनुमा दाग बन चुके पाकिस्तान की आर्मी की ऐसी करतूत सामने आई है जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। इस्लाम के नाम पर पीठ पर घी लगाकर गधैया नृत्य करने वाला ये जाहिल मुल्क संवेदनशीलता की सारी हदें पार कर गया है। अचंभे की बात यह है कि पाकिस्तान की रैपिस्ट आर्मी जो देश में हीरो बनकर इतराती है, उसी ने पाकिस्तानी अवाम के तैमन टोपी बेच खाए हैं। और अब हालत यह है कि मदरसा मुल्क भीख का कटोरा पकड़कर दुनिया से अल्लाह के नाम पर दे दे चिल्ला रहा है। इस समय पाकिस्तान बाढ़ और बारिश से बेहाल है। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि अब तक 937 लोगों की मौत हो चुकी है। सरकार ने बिगड़ते हुए हालात को देखते हुए राष्ट्रीय इमरजेंसी घोषित कर दी है। भारी बारिश के चलते आई बाढ़ से लाखों लोग भूखे मरने के कगार पर पहुंच गए हैं और किसानों की फसलें एवं घर बार उजड़ गए हैं। मरने वाले 937 लोगों में 343 बच्चे भी शामिल हैं। सिंध प्रांत में तो हाल और भी ज्यादा बुरा है। 14 जून के बाद से अब तक सबसे ज्यादा मौतें यहीं पर हुई है। प्रांत में 306 लोग हुरों की तलाश में प्रस्थान कर गए हैं। कराची, पंजाब और बलूचिस्तान प्रांत में हालात गंभीर बने हुए हैं। बलूचिस्तान में 234 लोग जान गंवा चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 185 और पंजाब में 165 जाहिल मारे गए हैं, जबकि गिलगिट बाल्टिस्तान में 9 लोगों की मौत हुई है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी एनडीएमए ने सिंध प्रांत के 23 जिलों में हाई अलर्ट घोषित किया है। इस प्राकृतिक आपदा में जहां पाक सरकार दुनिया से मदद की भीख मांग रही है, वहीं पाक की रैपिस्ट आर्मी की बल्ले बल्ले हो रही है। सरकार ने पाकिस्तानी आर्मी और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को बचाव कार्य में लगाया हुआ है, लेकिन बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने आरोप लगाया है कि इस्लामाबाद से जो आटा, घी, चीनी, दाल, चाय और जीवन रक्षक दवाई भेजी गई थी, उन्हें पाक सैनिकों ने गायब कर दिया है। इतना ही नहीं, वह उनके टेंट भी उखाड़ कर ले गए हैं। आपको बता दें कि इस्लामाबाद से 16,995 पाउंड की राहत सामग्री बलूचिस्तान भेजी गई थी, जिसके वितरण की जिम्मेदारी पाक आर्मी को सौंपी गई थी, लेकिन पाक की बदनाम रैपिस्ट आर्मी उस पर भी हाथ साफ कर गई। यूं भी पाक की सेना चोरी करने में खिलाड़ी मानी जाती है। साल 2020 में यही पाक सैनिक सीएमएस मुजफ्फराबाद से 38 बल्ब, पंखे और ट्यूबलाइट चुरा कर ले गए थे। बाद में सीएमएस के अनुरोध पर जनरल बाजवा ने इन्हें पाक सैनिकों से वापस करवाया था। पाकिस्तान में यह हालात तब है जबकि बाढ़ पीड़ित खाना तो छोड़िए, पीने के पानी तक के लिए तरस रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा से भी ऐसी खबरें आई है कि पाकिस्तान की वायुसेना के जवान उन्हें बचाने की बजाय उनके घरों में रखा कीमती सामान उठाकर ले गए हैं। पहले उन्हें कहा जा रहा था कि उनका सामान सुरक्षित जगह पहुंचाया जा रहा है, लेकिन अब उन्हें उनका सामान नहीं मिल पा रहा है। घास की रोटी खाकर परमाणु बम पर पैसा बहाने वाला मदरसा मुल्क अब दूसरे देशों से भीख की गुहार लगा रहा है। सरकार को 5,78,000 करोड़ रुपए के रिलीफ फंड की जरूरत है। वही हेल्थ सेक्टर के लिए 12,900 करोड़ रुपए की जरूरत है। बाढ़ से खेतों और फसलों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए उसे 9 अरब रुपए की तत्काल जरूरत है। पाकिस्तान यह सारा फंड भीख में मांग रहा है और कहीं न कहीं सेना इस भीख पर हाथ साफ करने के लिए तैयार बैठी है। यही वजह है कि अमेरिका ने $10 लाख की मदद देने का ऐलान तो किया, लेकिन उसने यह मदद सरकार को नहीं देकर वहां काम कर रही अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को देने पर विचार किया है। आपको याद दिला दे कि साल 2010 में जब मदरसा मुल्क में बाढ़ आई थी, तब तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने $2,50 लाख की मदद पाकिस्तान को भेजी थी। पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है कि वह जानबूझकर देश में ऐसी समस्याएं बनाए रखता है। इसकी आड़ में उसे दुनिया से दान मिलता है, जिसे वह मुस्लिम आतंकियों और सेना के लिए हथियार खरीदने पर खर्च करता है। वरना इस देश में दशकों से बाढ़ आ रही है और उसे अब तक इतनी मदद मिल चुकी है कि जिससे नुकसान के आंकड़े बहुत कम हो जाने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर हर बीते साल के बाद हालात और ज्यादा भयावह हो जाते हैं। यह जाहिल इतने गिरे हुए हैं कि भारत से मदद लेने के लिए भी यह तहमत उतार कर खड़े हो जाते हैं, यानी भारत से मिली मदद से उसी के लिए गोला बारूद खरीदा जाता है। यह भी वास्तविकता है कि दुनिया से आने वाली भीख पाकिस्तान में कभी भी जरूरतमंदों तक नहीं पहुंचती है। वर्तमान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पर भी ब्रिटेन से मिली 500 करोड़ रुपए की मदद हड़पने के आरोप लगे हैं, यानी सरकार से लेकर नेता सभी चोर और मुसेरे भाई हैं। इसी के साथ अनुमति दोस्तों,
जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।